गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की परीक्षा हमारी जो है 25 मई से शुरू होने के लिए तिथि दे गई है। ये परीक्षा जो है 25 मई से शुरू होने के लिए MPESB द्वारा जो है तिथि दी गई है। और देखिएगा कुछ समय बाद जो है आपको एडमिट कार्ड भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो तैयारी के लिए जो है ज़्यादा समय नहीं है और जो है कहाँ पर टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इन चीज़ों का निर्धारण आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं। तो आज हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत जो फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी, ध्यान रखिएगा दोनों का जो पाठ्यक्रम है क्या है वो सामान्य रूप में है। चाहे आप जेल प्रहरी का देख लीजिएगा या फिर आप फॉरेस्ट गार्ड का देख लीजिएगा। दोनों में क्या है आपके 5 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, मैथ हो जाएगा और साइंस हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आपका GS हो जाएगा, यानी कि जनरल नॉलेज हो जाएगा, जनरल स्टडी कह सकते हैं, GK GS हो जाएगा आपका। तो ये 5 सब्जेक्ट है, दोनों में ही हैं। तो चलिएगा आज हम जो है 22 मई, ठीक है, 22 मई 2023 की शिफ्ट में जो है इसका पेपर हुआ था फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का, उसको हम क्या करेंगे जो है आपके सामने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इससे हम पहचानेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक पर जो है पकड़ बनानी है, कहाँ कहाँ से जो हमारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं टॉपिक भी आपको बताता चलूँगा कि आप इन टॉपिक को जो है रिवाइंड करिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर। चलिएगा बात करते हैं और अपने प्रश्नों को देखते हैं। आपको अगर यह PDF चाहिएगा तो आप ये PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे? तो मैं कहूँगा कि आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर मैंने आपको पूरे के पूरे लगभग जो है 5000 तक क्या होंगे, ठीक है, लगभग 2300 पेज की जो PDF है वो आपको क्या कर चुका हूँ, भेज चुका हूँ। और वहाँ से आप जो है ले लीजिएगा, फिर मांग लीजिएगा और आप जो है वहाँ से डाउनलोड करने के बाद में क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिएगा। मैं भी आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? सामान्य GK सबसे पहले दिया हुआ है और सामान्य GK के अंतर्गत जो है 20 क्वेश्चन होंगे। और ये 20 क्वेश्चन जो है आपसे फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में जो है पूछे गए हैं। कब? जो 22 मई के दिन 2023 में क्या हुआ था, इसका पेपर हुआ था। अब देखिएगा किस देश ने जो है UNFCC यानी कि CCC के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन की क्या की है, मेज़बानी की है। अब आप जानते हैं कि UNFCC क्या है? एक प्रकार की जो है संस्था है। कौन सी संस्था है? जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करती है। और इसके द्वारा जो है एक बैठक का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक बैठक का आयोजन किया जाता है। उस बैठक का नाम क्या है? कॉप। क्या नाम है? कॉप। कॉप मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी कि एक प्रकार का सम्मेलन। और सम्मेलन किस लिए होता था? जलवायु को परिवर्तन से होने के रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। ठीक है। अब ऐसी बैठक ये हर साल क्या है, आयोजित करती है। चूँकि ये 2023 की है तो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो 2026 में हुई वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले जो है प्रथम कॉप हुई था, यानी कि पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, कॉप की। तो ये ध्यान रखना, आपके जो पहला कॉप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पहला कॉप जो है जर्मनी में हुआ था। और जो अभी हाल ही में कॉप 30 नंबर का हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो अभी ब्राज़ील के एक शहर में जिसका नाम है बेलेम। बेलेम शहर में जो है कहाँ पर हुआ है, ये ब्राज़ील में कॉप 30 की जो है बैठक क्या की गई है, आयोजित की गई। इतनी बातें ध्यान रख लीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? 1972 में जो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सॉरी 1972 कह रहा हूँ, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। तो उस समय पर अगर बात करें, कॉप जो 27 है उस समय पर इसकी बैठक जो है कहाँ पर की गई थी, तो उसके अनुसार उत्तर अलग हो जाएगा। हालांकि आपका सही जवाब यहाँ पर C हो जाएगा कि जो है कॉप 27 जो हुआ था वो मिस्र में हुआ था। लेकिन कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये परीक्षा में नहीं आया, क्योंकि उस समय के अनुसार ये करंट अफेयर है। ये ध्यान रखना, आप जो 30 नंबर की है ये आपसे क्या हो सकती है, पूछी जा सकती है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न, चूँकि प्रश्नों की संख्या लंबी है, दूसरा प्रश्न है आपसे जहाँ पूछा जा रहा है कि 1974 में 74 में जो है
संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से एक नई अनुसूची 12 जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत कितनी नगरपालिका विषयों को शामिल किया गया था। देखिए, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची 1974 में नहीं जोड़ी गई थी, यह तो 1992 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1992 में। लेकिन 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। कौन से? तो ये जो है आपका गलत लिखा हुआ। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12 अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें कुल जो है 18 कार्य क्या किए गए थे? निर्धारित किए गए थे। किसके लिए? नगर पालिका के लिए। पंचायतों के कितने कार्य होते हैं? ध्यान रखना, पंचायतों के जो है 29 कार्य होते हैं। और नगर पालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आप कहेंगे 9B में जो है नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। पंचायतों का उल्लेख 9 में है। नगर पालिका की अनुसूची पूछी तो 12 हो जाएगी। पंचायतों की अनुसूची में जो कार्य पूछे तो 29 हो जाएंगे। और अनुसूची क्या हो जाएगी आपकी? 11 हो जाएगी। चलिएगा बात कर लेते हैं, अगली बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? भारत का देखिएगा सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या हो जाएगा आपका? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप कहेंगे उत्तराखंड में है। यह भारत का जो क्या हो जाएगा आपका? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? यह राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में स्थित है। और किसके लिए जाना जाता है? एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपको जो है लद्दाख में देखने को मिल जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि केशवराव कृष्णराव दाते का जन्म जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, केशवराव कृष्णराव दाते का जन्म जो है मध्य प्रदेश के जो है कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में शहर में हुआ था। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं। एक जो है जाने माने क्या रहे हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ रहे हैं। कौन? केशवराव जो है कृष्णराव दाते। और जबलपुर में हमेशा ध्यान रखिएगा रानी दुर्गावती का संबंध कहाँ से था? तो आप क्या बताएंगे? रानी दुर्गावती का संबंध जो है जबलपुर से था, वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। चलिएगा 5 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। और 5 नंबर का प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जबलपुर सही ऑप्शन हो जाएगा दुर्गावती का। 5 नंबर का प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि उन राज्यों में से एक नहीं था जिन्हें 1956 में जो है मध्य प्रदेश बनाने के लिए विलय किया गया था। देखिएगा, जब मध्य प्रदेश बनाया गया था तो किनको किनको मिला करके बनाया गया था? एक तो जो मध्य प्रदेश 1956 में मध्य प्रदेश जब बना था तो भोपाल राज्य को मिलाया गया था। और एक जो है मध्य भारत राज्य को मिलाया गया था। मध्य भारत में 2 राज्य हुआ करते थे, इंदौर और ग्वालियर। और एक जो है विंध्य प्रदेश राज्य हुआ करता था, विंध्य प्रदेश। ठीक है, विंध्य प्रदेश राज्य हुआ करता था, विंध्य प्रदेश राज्य होता था। और एक जो होता था सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था, जैसे सीपी कहा जाता था, सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस ये मध्य प्रदेश में क्या हुआ करते थे? 1956 से पहले जो है अलग अलग हिस्से हुआ करते थे। 1956 में जो है इनको मिला दिया गया और क्या बन गया? हमारा एक जो है एकीकृत मध्य प्रदेश बन गया। प्रश्न कह रहा था कि जब मध्य प्रदेश ऐसा बनाया गया था तो उनमें से कौन शामिल नहीं था? तो भाई मुंबई शामिल नहीं था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुंबई। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि एक महान नाटककार थे जो अपने नाटक उत्तर रामचरितम के लिए बहुत विख्यात है। उत्तर रामचरितम जो है किसकी रचना है? तो ये भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधव, इनके क्या हैं? 3 नाटक हैं। और ये ध्यान रखिएगा, कन्नौज के जो एक शासक थे जिसका नाम था यशोवर्मन। क्या नाम था? कन्नौज के शासन यशोवर्मन के जो है दरबारी कवि थे। सूरदास, ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा के जो है कवि हैं। और सूर सारावली साहित्य लहरी जो है इनकी क्या है? रचनाएं हैं। महाकवि कालिदास जो है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम, इनकी क्या है? कुमार संभवम, ये रचनाएं हैं। जयदेव जो है ध्यान रखिएगा, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की जो है रचना है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है 7 नंबर का। आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो है चीनी को कटोरा कहा जाता है। क्यों? गन्ना ज़्यादा उत्पादन के कारण। क्या? गन्ना उत्पादन के कारण कहा जाता है। मध्य प्रदेश को अभी तक भी जो है इसे क्या कहा जाता है? सोया स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोया स्टेट, सर्वाधिक सोयाबीन निकलता रहा है। पंजाब जो है
इसे 5 नदियों का प्रदेश भी कह देते हैं पंजाब को, और हिमाचल प्रदेश जो है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है हमारे पास में, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के कितने सदस्य देश हैं। ध्यान रखिएगा, सार्क यह एक क्या है, संस्था है, मतलब विश्व स्तर मतलब दक्षिण एशियाई देशों का समूह है, और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 1985 में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे काठमांडू में स्थित है, जो कि नेपाल में पड़ता है। और इसमें जो है आपके कितने देश हैं, 8 देश हमें देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से, आपको जो है भारत हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भारत हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, इधर पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है, और मालदीव हो जाएगा। कितने हो गए, 2 2 4 2 6, एक साथ एक देश और हो जाएगा आपका कोई, ठीक है, मालदीव, श्रीलंका। अब इनमें से जो है आपका बांग्लादेश जो है हो सकता है, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा आपका शामिल। तो ये हो जाएंगे भूटान, नेपाल और भारत, चीन, भारत, पाकिस्तान, चीन नहीं है होगा इसमें, अफगानिस्तान। तो मतलब 8 कुल मिलाकर के इसके जो है सदस्य देश हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न, द इलियड और ओडिसी पुस्तकों के लेखक कौन है। तो आप कहेंगे यह जो है होमर भाई साहब द्वारा लिखी गई थी। दोनों इलियड और ओडिसी पुस्तकों की रचना की गई थी। 10 नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जूल्स वर्ने द्वारा लिखा गया उपन्यास नहीं है। तो इनमें अगर बात करेंगे, द इनविजिबल नाम का उपन्यास जो है किसके द्वारा नहीं लिखा गया है, तो आप कहेंगे कि ये जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिएगा फ्रेंड्स, ये सभी के सभी ध्यान रखिएगा, PYQ हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे क्या की गए हैं, परीक्षा में जो है पूछे गए हैं। चूँकि उसमें जो मैं डायरेक्ट PYQ सॉल्व करवा देता, मतलब जैसे पूछे गए हैं वैसे ही हिंदी इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो है बहुत छोटे छोटे बारीक अक्षर बने हुए हैं, वो आपको यहाँ दिखते नहीं, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर टाइप करके जो है आपको करवा रहा हूँ। आप जो है क्या कर सकते हैं, जो मैं PDF वहाँ पर भेज दूँगा ओरिजिनल वाला, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे जो है प्रश्न आए हुए हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में जो है मॉन्ट डे मार्सन एयरबेस में शुरू हुई थी, यानी कि द्विपक्षीय एक प्रकार का सेना के बीच में अभ्यास हुआ था। उस अभ्यास का नाम क्या है, करंट अफेयर का है। तो ये जो अभ्यास का नाम था ओरियन नाम था, ठीक है, तो उस समय के हिसाब से है। चलिएगा आपका 11 नंबर के बाद में हो जाएगा 12 नंबर का प्रश्न, और 12 नंबर में आप देखेंगे कि किस टाइगर रिजर्व ने जो है वन प्रवेश बिंदुओं पर फास्टैग प्रणाली को सक्षम करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ में समझौता किया है। तो ये नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा, और ये कहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, आंध्र प्रदेश में जो है देखने को मिल जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर मिल जाएगा आपको, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिल जाएगा, ये आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। कूनू राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ मिल जाएगा आपको, मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बृहस्पति की चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन को क्या नाम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जूस जो है उसका नाम दिया गया है। और बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा जो ग्रह कौन सा है, बृहस्पति हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का नाम जो है कुचेलपुरम गांव के नाम पर है। तो आप कहेंगे कुचिपुड़ी का जो है नाम हो जाएगा। और कुचिपुड़ी कहाँ पर प्रचलित है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में। कत्थक कहाँ पर है, आप कहेंगे केरल में। मणिपुरी में हो जाएगा। यक्षगान जो है दक्षिण भारत खासतौर से कर्नाटक में देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि हैदराबाद में जो है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो ध्यान रखना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा जो है चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ध्यान रखिएगा, जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। बाबर द्वारा जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई थी। इल्तुतमिश द्वारा जो है क्या करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि लगातार जो है 2 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं, ये क्या है, 2 बार जो है राष्ट्रपति बनने वाले क्या हैं, पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है संविधान मंत्री थे, मतलब उस पर कानून मंत्री। और जाकिर हुसैन जो है उपराष्ट्रपति भी जो है रह चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के सदस्य भी, अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है
कि राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी। ध्यान रखना, नरगिस दत्त जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला क्या है, फिल्म स्टार है। और राज्यसभा में कुल कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है, तो कुल 12 लोगों को जो है मनोनीत किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है, संविधान के आर्टिकल 83 में जो है लिखा हुआ है। कौन मनोनीत करता है, आप क्या करेंगे, कहेंगे कि जो राष्ट्रपति साहब होते हैं वो मनोनीत करते हैं। चलिएगा 18 नंबर के प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है कि मतदान की आयु पहले जो है 21 वर्ष हुआ करती थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, यह जो है 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और 61वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1989 में हुआ था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जो है क्लियर है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं और जो है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है हमें सपोर्ट कीजिएगा। एक बड़ा मंच की जो है आवश्यकता है ताकि रियल एजुकेशन जो है आपके सामने आपको जो है मिल सके और जो वर्तमान में भ्रम चलता है उसको दूर किया जा सके। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है चंगेज खान का वंशज है। तो इनमें अगर देखेंगे लोधी तो क्या थे, ये जो है अफगानों का वंशज थे। किसका थे, यह जो है अफगानों का वंशज थे। तुगलक तो क्या थे, तुगलक ही थे, ये जो इनके वंशज नहीं थे। तुगलक जो है तुर्कों के वंशज थे। किसके हो जाएंगे, तुर्कों के। मुगल जो है ये अफगानों के मंगोलों के जो है वंशज थे, क्योंकि उनकी जो माता थी, ठीक है, मुगलों की जो मिर्जा बाबर की जो माता थी वो क्या थी, बाबर की जो माता थी वो मंगोल चंगेज खान की जो है वंशज थी, तो उनके वंशज हो जाएंगे। राजपूत तो क्या है, ये अलग ही। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि काला नमक जो है किसकी फसल है। ठीक है, काला नमक जो है किसकी फसल है, तो आप क्या बताएंगे, काला नमक जो है ये एक जो है चावल की फसल है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में ज़्यादा करके प्रचलित रहती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने क्या देखा कि हमने साइंस विषय के अंतर्गत जो है जीके के अंतर्गत हमने 20 प्रश्न देखे जो आपसे क्या है ये पूछे जाते हैं किसके अंतर्गत, फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी की एग्जाम में। चलिएगा जीएस के हमने देख लिए, सामान्य ज्ञान के, अब हम विज्ञान के देख लेते हैं। इधर जो है विज्ञान के जो है प्रश्न पूछे गए हैं, 20 प्रश्न जो है इसके देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एसआई में जोर की इकाई है। अब देखिएगा, जोर हो या थ्रस्ट हो, यहाँ पर जोर और थ्रस्ट का मतलब किससे है, तो आप कहेंगे यह जो है बल से मतलब है। तो जोर और थ्रस्ट क्या है, बल है। तो बल की एसआई इकाई क्या है, तो आप क्या कहेंगे, न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है। और सीमेन ये किसका मात्रक होता है, यह जो है आप ध्यान रखिएगा चालकता का मात्रक होता है। सीमेन किसका मात्रक होता है, चालकता का मात्रक होता है। रेडियन जो है ये किसका होता है, जो कोण होता है, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और जो वैक्रल है ये मतलब बैरल, ये भी आपकी आयतन मापने की एक इकाई होती है। तो न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मुख्य घटक के रूप में हाइपोथैलेमिक डाउन ग्रोथ है और तंत्रिका ऊतक हैं। तो देखिएगा, जो तंत्रिका ऊतक और जो हाइपोथैलेमिक डाउन ग्रोथ होते हैं, यह है जो आपकी क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, उसका जो एंट्यूटरी, ये जो मतलब पिट्यूटरी ग्रंथ का जो है ये अग्रभाग जो होता है, अग्रभाग होता है और ये पश्च भाग होता है। तो इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो पश्च जो जस्ट मिनट रुकिएगा, इसमें जो आपका क्या है पश्च वाला भाग है, यानी कि ये वाला भाग है, यानी कि पश्च पिट्यूटरी, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इंग्लिश में लिखा हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, इससे जो है संबंधित हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये इंग्लिश में से एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं, जो किडनी के ऊपर पाई जाती है और जो 3F हार्मोन निकालती है यही निकालती होती है। और जो थाइमस ग्रंथि है ये छाती में पाई जाती है और यह जो है एक रिलीजिंग फैक्टर को जो है स्त्रावित करती है। चलिएगा अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि ईंधन के घटक कौन कौन से होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है दो प्रमुख क्या है फ्रेंड्स, ईंधन के जो है घटक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है जहां आपसे 44 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पारिस्थितिक निकेत को जो है प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिएगा, पारिस्थितिक निकेत का मतलब होता है एक वह स्थान जहाँ पर कोई भी क्या होती है, जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे आप कहाँ रहते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये आपका क्या है, घर है, क्या है, ये घर है
तो आप अपने वातावरण में कहाँ तक जा सकते हैं। अधिकतम आप कहेंगे आपके जीवन का क्रम यही होगा, घर से जाएंगे बाहर और फिर ज़्यादा से अपने खेतों तक हो आएंगे। खेतों तक होने के बाद में हालांकि अब तो वही शहर का आदमी तो बहुत दूर तक चला जाता है, विदेशों तक भी चला जाता है। तो कोई जीव जहाँ तक अपनी मतलब जीवन में क्या करता है, डेली जो दैनिक गतिविधियाँ करता है, डेली ये कार्य करता है। जैसे किसान की बात करूँ तो वो कहाँ से अपने घर से खेतों तक जाता है फिर आता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जाने का सफ़र जो है उसका निकेत हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है ये निकेत जो है, निकेत को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन नहीं इसे प्रभावित करता है कि मतलब जो यहाँ से यहाँ तक जाता है, तापमान करेगा भाई, रास्ते में जाएगा तापमान मिलेगा ना। पोषक तत्व भी जो है उसे प्रभावित करेंगे, शिकारियों की उपस्थिति भी करेगी, लेकिन द्रव्यमानचर जो है प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, जो द्रव्यमानचर होता है ये प्रभावित नहीं करेगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है अनुमत कार्बन उत्सर्जन और उत्सर्जित कार्बन के बीच में क्या अंतर है। तो आप कहेंगे कार्बन क्रेट का जो है अंतर है। और यह अवधारणा कहाँ पर आई हुई थी, तो आप कहेंगे यह अवधारणा जो है 1997 में आई हुई थी। कौन से सम्मेलन में, तो क्योटो जो है एक सम्मेलन हुआ था, जापान में हुआ था, वहाँ पर जो है ये अवधारणा आई हुई थी। चलिएगा अगला प्रश्न है, वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका क्या कह रहा है सही है। क्या कह रहा है, प्रश्न पूछता है कि वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो आप क्या बताएंगे, वायरस की अपनी जो है चयापचय प्रणाली होती है, सभी विषाणुओं में डीएनए आरएनए दोनों होते हैं, विषाणु बाध्यकारी परजीवी होते हैं। ये बात आपकी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बाध्यकारी जो परजीवी होते हैं, विषाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहा जाता है। देखिएगा विषाणुओं के जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, या तो उनमें क्या होगा, डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। लेकिन इनमें से क्या होगा, कोई एक होगा। और जो विषाणुओं का प्रोटीन का बना हुआ जो बाहर का शरीर होता है उसे क्या कह देते हैं, कैप्सिड कह दिया जाता है। तो ये गलत हो गया। सभी विषाणुओं में डीएनए और आरएनए होते हैं, ये बात गलत है, दोनों नहीं हो सकते हैं, कोई इनमें से क्या होगा, एक होगा। वायरस अपनी चयापचय प्रणाली जो है होती है, उसकी नहीं होती है, वो दूसरे पर जो है डिपेंड होता है, वो विषाणु परजीवी है। ये बात जो है बिल्कुल सही है। और इसे जीव और निर्जीव के बीच क्या कहते हैं, संयोजी कड़ी भी कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, 47 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि फैलोपियन ट्यूब के उंगली जैसी सिरे क्या कहलाते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब होती है अंडवाहिनी होती है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से आपने देखा होगा, तो इस प्रकार से ये जो होती है इस प्रकार से, ठीक है, ये गर्भाशय होता है। और ठीक है, तो ये जो उंगली जैसी संरचनाएं हैं ये वाली खास तौर से इन्हें क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, फिम्ब्रिये जो है कहा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न है, शब्द गुणसूत्र जो है किसके द्वारा पेश किया गया था। तो गुणसूत्र शब्द जो है किसने दिया था, आप कहेंगे कि यह शब्द जो है गुणसूत्र शब्द था किसके द्वारा दिया गया है, यह जो है वाल्डेयर द्वारा यह शब्द दिया गया था। फ्लेमिंग ने जो क्या किया था, एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगली बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस में जो है वायुमंडल में सबसे अधिक सांद्रता है। तो आप कहेंगे नाइट्रोजन में जो है सर्वाधिक सांद्रता होती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न है, पूछ रहा है किस तत्व का जो है रासायनिक प्रतीक क्या है, Sb है। तो एंटीमनी को जो है क्या कहा जाता है, Sb जो है प्रतीक होता है। इसका Si होता है सिलिकॉन का, इसका जो है Hd होता है। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं, किस गैस को जो है लाफिंग गैस कहा जाता है। तो आप कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड को जो है, नाइट्रस ऑक्साइड को ठीक है क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहा जाता है। इसे जो है हास्य गैस भी कहते हैं, यानी कि हास्य गैस, ये हंसाने वाली गैस होती है, इसे हास्य गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है देख लीजिएगा, 52 नंबर का जो प्रश्न है, जहाँ आपसे गणितीय क्या की गई है, व्याख्या पूछी गई है, तो इसका मैं जो है आपको उत्तर बता देता हूँ। चलिएगा, एक गोली जिसका द्रव्यमान इतना है 0.05 kg है, उसे 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से बंदूक से दागा जाता है। तो बंदूक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। तो बंदूक के प्रतिफेज वेग क्या होगा, तो आप बताएंगे कि आपका जो सही जवाब होने वाला है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसमें आपसे कहा गया है कि 3.75 मीटर। आप गणितीय व्याख्या करेंगे, आपका निकलेगा उत्तर, वरना छोड़ दीजिएगा, मैं सलाह दूंगा। नेगेटिव मार्किंग का दौर हो चुका है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर जो है आप क्या करेंगे, गलत प्रश्न अटैम्प्ट करेंगे। इतना जो आप भाग्यशाली नहीं है कि आपका जो तुक्का लगाएंगे और सही हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का मत लगाइएगा, वरना जो है जितने भी सही हो जाएं आपके 30 प्रश्न, 35 प्रश्न, 40 प्रश्न, उतने में ही आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कौन कितना अच्छे से जो है पढ़ रहा है। अभी जो है
जनसंख्या की विशेषता इसके माध्यम से जो है स्पष्ट होती है। तो जनसंख्या घनत्व के माध्यम से और प्रक्षेपण दोनों के माध्यम से जो है जनसंख्या की विशेषता क्या होती है, स्पष्ट होती है। और आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 54 नंबर के प्रश्न की, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आणविक आकर्षण जिस अवस्था में जो है मजबूत होते हैं वह अवस्था कौन सी होती है। तो सर्वाधिक जो आणविक आकर्षण होता है वो ठोसों की अवस्था में होता है, सबसे कम कहाँ पर होगा, आपकी गैस अवस्था में जो है होगा। 55 नंबर का प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 2 प्रोपेनॉन डाइमेथाइल कीटोन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें से जो एसीटोन होता है उसे क्या कहते हैं हम, 2 प्रोपेनॉन या डाइमेथाइल कीटोन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ये CH, ठीक है, जिसे C6H5OH ये एथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड जो है HCHO होता है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो जाता है। और एथेनॉल जो होता है ये एथेनॉल है, C6H5OH ये क्या होता है, एथेनॉल होता है, दारू जिसे बोल देते हैं। ठीक है, तो एसीटोन को जो है कहते हैं क्या, 2 प्रोपेनॉल या डाइमेथिल कीटोन के रूप में जाना जाता है। दरअसल ये जो है आपका IUPAC नाम है एसीटोन का। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 56 नंबर का, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रथम पोषी स्तर की विशेषता नहीं है। देखिएगा प्रथम पोषी स्तर में क्या होता है, प्रथम पोषी स्तर में जो है क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, यानी कि पादप कह सकते हैं, क्योंकि यही तो उत्पादक होते हैं। द्वितीय जैसे ऐसा कह सकते हैं, प्रथम पोषी स्तर में क्या होगा, उत्पादक होगा, और दूसरे में क्या होगा, उपभोक्ता होगा, और अंतिम में तीसरे में कौन होगा, अपघटक जो है अंतिम में होता है। तो इसकी कहता है कौन सी विशेषता नहीं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भाई प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, बिल्कुल सही है। वे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, बिल्कुल ठीक है। अन्य ट्रॉपिक स्टेशन में ऊर्जा सबसे कम होती है, ये बात जो है गलत है, सर्वाधिक इनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है होती है। अगली बात कर लेते हैं, प्रति सेकंड जो है दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो दोलनों की संख्या को जो है आवृत्ति कहा जाता है, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आप क्या बताएंगे, हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि एक सेकंड का कितना भाग होता है। ध्यान रखना 1 अरबवां भाग होता है, 1 बिलियन भाग होता है क्या, 1 नैनोसेकंड। अगली बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा बनाती है। तो आप कहेंगे यह जो है नाइट्रोजन गैस होती है, और इसी की सबसे ज़्यादा क्या होती है, सांद्रता भी होती है। विज्ञान का लास्ट प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत में जो है एक छेद कहाँ देखा गया था। तो यह जो है अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका ये जो इसके ऊपर देखा गया था, यानी कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा बी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखे सामान्य ज्ञान के जो है 20 प्रश्न देखे, हमने जो है साइंस के जो है 20 प्रश्न देखे। चलिए अब जो है हम हिंदी के 20 प्रश्न क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का क्या कीजिएगा, चयन कीजिएगा। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि यौगिक शब्द जो है क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनमें जो क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक खंडों से मिलकर के बने हों, और उनका क्या हो, प्रत्येक का क्या होता हो, अपना अर्थ होता हो। अब जैसे रूढ़ शब्द होते हैं, 2 शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द, एक रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द को जो है तोड़ा नहीं जा सकता है, यौगिक शब्द को जो है तोड़ा जा सकता है। दिन को तो नहीं तोड़ सकते, दशरथ को भी नहीं तोड़ सकते, और महावीर भी जो है एकल शब्द। इसमें सामाजिक जो है क्या है आपका, ये जो है इसे तोड़ा जा सकता है। दरअसल इसका जो योग तोड़ेंगे तो एक समाज होगा, ठीक है, समाज होगा, और इक होगा। इक इसमें क्या है, प्रत्यय है, समाज का मतलब होता है मानव समूह होता है। तो सामाजिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक यौगिक शब्द जो है आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट मिनट, चलिएगा अगला प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्द समूहों में से कौन सा विकल्प जो है विदेशज शब्दों का क्या है, सही उदाहरण है। तो इसमें आपके जो है कई प्रकार के शब्द होते हैं, हिंदी जैसे देशज शब्द होते हैं जो हमारे देश के हैं, विदेशज होते हैं। तो इसमें जो है स्कूल, कॉलेज और अस्पताल ये क्या है, विदेशज शब्द जो है आपके हो जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं हम 83 नंबर के प्रश्न में।
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है युग्म सही अर्थ भेद का चयन करता है। तो कहता है नाड़ी और नाड़ी के क्या अर्थ हैं। तो इस नाड़ी का जो मतलब होता है सिरा या नब्ज होता है, और इस नाड़ी का जो मतलब होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब जो होता है आपका स्त्री होता है इस नाड़ी का मतलब। तो नाड़ी का मतलब स्त्री हो जाएगा और नाड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, नब्ज या सिरा हो जाएगा। चलिएगा 84 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। और 84 नंबर का आपके सामने प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि लता भवन्ते प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई, मनु निक से जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाए। उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। तो आप क्या कहेंगे, लता भवन्ते प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई मनु। तो जहाँ पर भी आपके जनु मनु मानो ऐसे शब्द मिल जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी ज़्यादा ही चमक धमक हो जाती है, और यहाँ पर जो है उपमेय के ऊपर उपमान का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन दिखा दिया जाता है इसमें। जैसे कहते हैं लता भवन्ते प्रकट वे तहीं अवसर दो भाई, मनु निकसे जुग विमल विधु, जलद पटल बिलखाए। मतलब ये भगवान राम के विवाह के समय की जो है पंक्तियाँ हैं, जिसमें कवि कोई लिखता है कि सीता जी देखती हैं कि वह जो है जो बगिया थी वो मतलब गार्डन था जहाँ पर वो दोनों भाई पुष्प लेने गए हुए थे, कि लता भवन्ते प्रकट वे तेहि अवसर दो भाई। मतलब उनकी वहाँ पर एक ये बताते हैं बहुत सुंदर रूप में अचानक प्रकट हुए, और और बादलों की ओर जैसे में छुप गए, ऐसा कुछ कह रहा है, मतलब प्रशंसा कर रहे हैं उनकी यहाँ पर। चलिएगा अगली बात कर रहे हैं। 85 नंबर का आपका प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है विस्मयादिबोधक शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अब विस्मयादिबोधक शब्द आप जानते हैं, इस प्रकार का शब्द जो होता है विस्मयादिबोधक शब्द है, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं। प्रश्न आपका 86 नंबर का है, वाक्य वह कल जो है देर से लौटा था। क्या वह जो है कल देर से लौटा था, शायद दफ्तर में जो है देर तक बैठा रहा हो। निम्नलिखित में से किस काल का जो है आपको उदाहरण देखने को मिलता है। तो यह जो है संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण देखने को मिलता है। सामान्यतः आप जानते हैं काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं। लेकिन ये जो मैं कहूँगा कि जो काल वाला टॉपिक है महत्वपूर्ण है। इसमें जो वर्तमान काल है वो भी जो है अलग से 5 नंबर का होता है। जो भविष्य काल है वो भी आपका 3-4 प्रकार का होता है। भूतकाल भी जो है 4-5 प्रकार का होता है। तो प्रत्येक प्रकार को जो है उदाहरण के सहित में आप जो है समझ लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न जो है हर बार क्या किया है, काल वाले प्रश्न से जो है पूछा जाता है। तो हिंदी का जो एक सरल सा टॉपिक है, काल को अच्छे से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये किसका उदाहरण हो जाएगा आपका, ये जो है संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा। जहाँ पर मतलब ठीक है, जहाँ पर कार्य जो है पूरा ना हुआ हो, वो कल देर से लौटा था, शायद दफ्तर में जो है देर तक बैठा रहा हो। तो जहाँ पर मतलब आगे भविष्य की संभावना जो है व्यक्त होती है, तो वहाँ पर ये हो जाता है संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, 86 नंबर का जो है डी हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 87 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा ये भी काल से ही प्रश्न लिया गया है कि निम्नलिखित में से सामान्य वर्तमान काल का सही उदाहरण कौन सा है। तो आप क्या बताएंगे, यदि साइकिल रहती है तो वह बाजार जाता है। ठीक है, वह बाजार जाता यदि साइकिल होती। देखिएगा यहाँ पर जो है एक चीज़ दूसरे पर जो है निर्भर होती है, तो ये जो है आपका हेतु मत भविष्य काल हो जाता है, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ दूसरे पर निर्भर है, साइकिल रहने पर वह बाजार जाएगा, यहाँ पर भी निर्भर है। कल से वर्षा बहुत तेज हो रही है, ये कार्य जो है प्रगति पर है, इसे क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कह देते हैं। और सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण जो है ये हो जाएगा। एक जो है पूर्ण वर्तमान काल होता है, एक पूर्ण वर्तमान काल भी होता है। चलिएगा 88 नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे जो है पूछा जा रहा है कि वाक्य जो है यदि अध्यापक आते तो बच्चे जो है पढ़ते, निम्नलिखित में से किस काल का उदाहरण है। देखिएगा फिर से आपके सामने जो है यही प्रश्न पूछा गया है, तो आप क्या कहेंगे, यह जो है हेतुमत भूतकाल का जो है क्या है, उदाहरण है। अगर मतलब क्या होता है, जब कोई पूर्व में घटना को हम इस प्रकार से बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, यानी कि कोई जो क्रिया जो है कर्म पर निर्भर रहती हो, तो वहाँ पर हेतु में भूतकाल होता है। जैसे कोई आपसे कहे कि आप 10वीं पास करके आए हुए हैं, अगर 10वीं में थोड़ी और पढ़ाई कर लेते तो आपकी क्या हो जाती, 95% जो है मार्कशीट बन जाती। तो किस पर निर्भर है, आपको थोड़ी और कर्म पर निर्भर है आपका परिणाम। तो जहाँ पर कर्म जो है भूतकाल में किस पर निर्भर होता है, आपके
क्रिया पर या परिणाम पर निर्भर करता है तो वहाँ पर हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। चलिएगा अभी जो है इनको क्या करिएगा, अब जो है हिंदी किताब में आराम से जो है काल पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगली बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है इसी लिए लगाया जाता है कि हमें ये पता चल जाए कौन से टॉपिक जो है हमें पढ़ने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्विगु समास का उदाहरण है। तो देखिए आप जानते हैं कि संख्यावाची जो होता है वो क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास जो है देखने को मिल जाएगा। अगली बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कनिष्ठ का जो है क्या है, विलोम शब्द है। तो आप कहें कनिष्ठ का विलोम जो है आपका क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कुत्सा का विलोम शब्द क्या है। कुत्सा, कुत्सा का मतलब कुंठा होता है, कुंठा का मतलब होता है किसी को कोसना, और कोसना का क्या हो जाएगा, उसकी प्रशंसा करना। 92 नंबर का प्रश्न है जहाँ आपसे जो है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत की जो है पहचान करना है आपको, कौन सा जो है मतलब असंगत है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो असंगत में देखेंगे कि आपका चामू हो जाएगा, सेना हो जाएगी, अग्ग हो जाएगा, फौज हो जाएगा। तो ये सभी के सभी जो क्या है फ्रेंड्स, सेना के जो है पर्यायवाची दिए हुए हैं। और अग्ग जो है इसका मतलब क्या होता है, ना जानने वाला किसी को क्या होता है, अज्ञ होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है 93 नंबर में कि बिहग बिहग फिर चहक उठे, पुंज पुंज कल कूजते, कर उर का जो है निकुंज चिर सुबह सुबह। इन पंक्तियों में जो है कौन सा अलंकार है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो है विप्सा अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ पर क्या होती है, शब्दों की जो है बार बार पुनरावृत्ति होती है, लेकिन शब्दों का अर्थ क्या होता है वही होता है। बिहग बिहग, यहाँ पर दोनों बिहग का मतलब क्या है, पक्षी है। ठीक है, तो ये जो है जब शब्द दो बार आए और जो है अर्थ क्या हो, एक हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगली बात कर लेते हैं। निम्न में से प्रयोग के आधार पर विभक्ति रहित संबोधक संबंध बोधक अवयवों का चयन कीजिए। अवयव आप जानते हैं, अवयव क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो कभी व्यय नहीं होते, यानी खर्च नहीं किए जा सकते, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें काल, समय, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अवयव होते हैं। और इसमें से अवयव जो है आप जानते हैं कि कर्ता ने कर्ता विभक्ति के आधार पर जो है लगभग 8 प्रकार के अवयव आपको देखने को मिलते हैं। और जो संबंध भी क्या है, एक प्रकार का संबंध बोधक अवयव, ये भी क्या होती है, विभक्ति होती है। तो संबंध बोधक में देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, रहित और सहित आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्म कारक का जो है सही उदाहरण है। तो आप इसमें देखेंगे कर्म कारक में, देखिएगा कर्म कारक में विभक्ति देखेंगे तो कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति देखने को मिल जाएगी आपको, को विभक्ति देखने को मिल जाएगी या शून्य हो जाएगा, यानी ये कोई भी विभक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो क्या है, में विभक्ति है, संप्रदान के लिए होती है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पर भी जो आपका में है तो यहाँ पर भी संप्रदान कारक हो जाएगा। करीम मियाँ ने, यहाँ पर जो है कर्ता कारक हो जाएगा। और तो आपका यहाँ पर देखिए को विभक्ति नहीं लिखी हुई है, लेकिन आपका क्या है, शून्य वाला भी जो है इसमें आ जाता है। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन छा निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना हुआ है। छा से छतरी जो है, का से कबूतर और सा से षटकोण से मिलकर के बना होता है। इस बात को क्या कीजिए, दिमाग में बैठा लीजिएगा। 97 नंबर का प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से मुहावरा का सही अर्थ बताना। हाथ को हाथ न सूझना, भाई साहब बहुत अंधेरा होना, यानी कि बहुत घना घना कुछ भी ना दिखाई दे रहा हो, उसे कहते हैं हाथ को हाथ ना सूझना। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्वंद्व समास का सही उदाहरण है। आप जानते हैं जहाँ पर क्या होता है और शब्द जो है बीच में आता है, या लगभग वैसे हाथी, घोड़ा, माता पिता, ऐसे जो है बीच में ये डैश वाला शब्द होता है, वो कौन सा होता है, आपका द्वंद्व समास होता है। अगली बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रतिज्ञा का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो वह प्रतिज्ञा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाई प्रण कर लोगे तब भी प्रतिज्ञा है, वचन भी प्रतिज्ञा है, वादा भी, फुनगी जो है इसका क्या है, पर्यायवाची नहीं है। चलिएगा अगला बात है 100 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा जो है टा वर्ग में नहीं आता है। टा वर्ग में कौन आता है, टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, टा ठा डा, डा से डमरू, डा ठा डा ढा, ढा से ढक्कन और हो जाएगा अड़ा। ये जो है आपके क्या आते हैं, टा वर्ग में जो है आते हैं। और इसमें जो है ये तो सभी के सभी हैं। चौथा ऑप्शन जो है आपका क्या है, घड़ी वाला ऑप्शन है, तो ये जो है आपका क्या होगा, नहीं होगा। तो ये फ्रेंड्स क्या थे, मैंने आपको जो है 22 मई को जो पेपर हुआ था वर्ष 2023 में, उसकी जो शिफ्ट 2 का जो है ये पेपर है, मैंने आपको सॉल्व कराया। क्या क्या है आपको इसमें जो है, हमने हिंदी सॉल्व करवाई और हमने इसमें जो है क्या करवाया, विज्ञान को जो है सॉल्व करवाया,
हमने इसमें जो है जीएस को यानी कि जो जीके जीएस है उसको सॉल्व करवाया। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, क्योंकि हम जो है ये पूरे पेपर है जो है क्या कर लेंगे, इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे और इन्हीं को जो है इनसे हमें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर पढ़ना है। तो 1 घंटे का या आधा घंटे का समय देते हुए क्या करेंगे, हम ये सॉल्व कर लेंगे। तो चलिएगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। हम जो है मैराथन भी लेकर के आएंगे। अगर आपको किसी एक विषय की मैराथन चाहिए तब भी जो है आप बताइएगा, या हमें एमपीजी के कंप्लीट एमपीजी के करवा दीजिएगा, या कंप्लीट इतिहास करवा दीजिएगा, कंप्लीट भूगोल करवा दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उस हिसाब से अगर आपकी 50 लोगों की जो है संख्या हो जाती है तो आप जो है क्या करेंगे, हम ये करवा देंगे ज़रूर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।